हेलो एवरीवन, वेलकम टू फायदा एकेडमी। माई सेल्फ कमाल अहमद। तो आज हम फिर डिस्कस करेंगे डोमेन के बारे में। जैसा कि डोमेन हम पढ़ रहे हैं, तो जैसा कि क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने हम बता चुके हैं कि अगर दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं तो अगर उनका डोमेन निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले फंक्शन का डोमेन निकालेंगे एंड सेकेंड फंक्शन का डोमेन निकालेंगे, और निकालने के बाद क्या लेना होगा, इसका इंटरसेक्शन लेना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिफाइन कब होगा, 5 माइनस एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0। और ये से जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, माइनस है, तो अभी इसे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, देन x माइनस 5 साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा लेस देन 0 एंड x लेस और इक्वल टू 5। यहाँ से जो x आ रहा है ऑब्वियस है, x लेस और इक्वल टू 5, इट मींस x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 5 आएगा। सेम तरीके से दूसरे फंक्शन का भी डोमेन अगर हम निकालें तो ऑब्वियस x माइनस 3 ग्रेटर और इक्वल टू 0 मींस यहाँ से x क्या आएगा, ग्रेटर और इक्वल टू 3 मींस x बिलोंग टू 3 कॉमा इन्फिनिटी। अब फाइनल क्या लेना होगा, इसका भी और इन दोनों का हमें क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। तो फाइनल एक हम लाइन बनाएंगे। पहला वाला जो सेट है, अगर यहाँ पे मैंने ये 3 काउंट किया है और ये वाला पॉइंट आपका 5 है, तो माइनस इन्फिनिटी टू 5 जाना है। आई थिंक ये वाला इंटरवल हमारे काम का होगा और 5 को कंसीडर करना है, तो हमने यहाँ पे डॉट बना दिया है। एंड देन 3 टू इन्फिनिटी लेना है, देन 3 टू इन्फिनिटी हमें जाना है। आई थिंक यहाँ से लेके अप टू इन्फिनिटी जाएगा। तो जैसा कि ये क्वेश्चन कॉमन वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कॉमन वाला है, इट मींस जो फाइनल इंटरसेक्शन वाला पार्ट आएगा इसका करस्पॉन्डिंग x क्या हो रहा है, 3 to 5 आ रहा है। इसका मतलब जो डोमेन आएगा x बिलोंग टू 3 कॉमा 5 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट, जो जैसा कि बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है, इसका हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। तो पिछले लेक्चर में हम ये बात बता चुके हैं, अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड भी होगा तो क्या करेंगे, दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन लेना होगा, बट उस x को कंसीडर नहीं करना होगा जिसके लिए मेरा डिनोमिनेटर क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। तो पहले हम इसका डोमेन निकालेंगे। तो ऑब्वियस है ये डिफाइन कब होता है, x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, इट मींस x ग्रेटर देन माइनस 3 होगा। यहां से x की वैल्यू क्या आएगा, x बिलोंग टू माइनस 3 टू इन्फिनिटी होगा। जैसा कि डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है, एक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल का जो डोमेन होता है x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर होगा। तो फाइनल अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ऑब्वियसली ये वाला जो टर्म है माइनस 3 से इन्फिनिटी, इसमें क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। आई थिंक ये वाला छोटा पार्ट है, ये बड़ा है, तो ये वाला कॉमन जोन में आ जाएगा। तो सिंपली अगर हम डोमेन की बात करें, x बिलोंग टू क्या हो सकता है, माइनस 3 टू इन्फिनिटी, बट उस x को हमें कंसीडर नहीं करना होगा जिसके लिए मेरा डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो फाइनली हम चेक कर ले रहे हैं किस x पे मेरा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। देन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, देन x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो इट मीन्स यहाँ से x क्या आ रहा है, माइनस 2 आएगा, एंड देन x की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगा। ऑब्वियस है ये जो डेटा है माइनस 2 एंड माइनस 3, इसको क्या करना होगा, इसको हमें फाइनल आंसर से बाहर लिखना होगा। तो माइनस 2 हम नहीं रख सकते और माइनस 1 को भी कंसीडर नहीं करना है। आई थिंक जो मेरा फाइनल डोमेन हो जाएगा, x बिलोंग टू माइनस 3 कॉमा इन्फिनिटी, इसमें से दो वैल्यू को हमें बाहर करना होगा, माइनस 2 एंड माइनस 1 को हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा। तो गाइस कुछ फंक्शन ऐसे भी होंगे जिसका डोमेन हमें याद करना होगा। जैसे पहला जो है साइन इनवर्स x, इसका डोमेन क्या होता है, जब भी x लाई करेगा -1 to 1 तो साइन इनवर्स x क्या होगा, डिफाइन होगा। अगर हम cos इनवर्स x की बात करें तो ये इसका भी डोमेन होगा x बिलोंग टू -1 to 1। एंड नेक्स्ट इज tan इनवर्स x एंड cot इनवर्स x, इनका जो डोमेन होगा फॉर ऑल रियल नंबर आएगा।
अगर हम बात करें सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स की, इसका जो डोमेन आएगा मॉड एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 1। अगर फाइनल हम बात करें डोमेन की, तो डोमेन में हमें क्या निकालना होता है, एक्स निकालना होता है। जैसा कि एक फॉर्मूला के भी फॉर्म में हम याद करते हैं, मॉड एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होता है, एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए कॉमा इन्फिनिटी। इस फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ से x निकाल सकते हैं। आई थिंक x क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 कॉमा इन्फिनिटी। ये इस पर्टिकुलर फंक्शन का क्या होगा, डोमेन आएगा। अगर एक क्वेश्चन से हम देख लें, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x माइनस 1, इस क्वेश्चन का हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, कंडीशन को अप्लाई करना होगा। मींस साइन इनवर्स का जो x है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, मींस -1 से लेके 1 के बीच में लाई कर रहा है। इट मीन 2x माइनस 1 की वैल्यू को हमें क्या करना होगा, -1 से 1 लाई करा देना होगा। और फाइनल जो मेरा टारगेट है x निकालना है, तो -1 को क्या करेंगे, हम हटाने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियस है अगर यहाँ पे हम +1 ऐड करेंगे तो यहाँ भी आपको +1 ऐड करना पड़ेगा, और सिंपली यहाँ पे भी ऐड कर देंगे। आई थिंक ये वाला अमाउंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये कट जाएगा। 2x 1 + 1 क्या आएगा, 2 आएगा। सिंपली हम 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, और इनइक्वालिटी में हम किसी भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। इट मींस x 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ऑब्वियस है 1 हो जाएगा। देन x की वैल्यू क्या आ गया, 0 to 1। ये जो x आएगा वही इस फाइनल क्वेश्चन का डोमेन हो जाएगा। तो स्टूडेंट एक हम शॉर्टकट यहाँ पे देख सकते हैं, इफ fx अपॉन gx, यहाँ पे दो फंक्शन है, अगर हम मान लें दोनों फंक्शन का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है। ऐसे सारे फंक्शन जिनका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है, तो फाइनल इसका जो डोमेन आएगा, फाइनल इस क्वेश्चन का जो डोमेन आएगा r माइनस एक्स। लेकिन कौन सा x हमें माइनस करना होगा, जिसके लिए मेरा डिनोमिनेटर क्या हो, 0 हो। यानी हमें r में से उस x को माइनस करना होगा जिसके लिए मेरा डिनोमिनेटर क्या हो, माइनस हो। एक एग्जांपल से इस बात को समझ लेते हैं। fx इज इक्वल टू इंटीग्रल x अपॉन x माइनस 1। इसका अगर हमें डोमेन फाइंड आउट करना है, मतलब इंटीग्रल x का जो डोमेन होता है ऑब्वियस है ऑल रियल नंबर होता है, और नीचे भी जो पॉलिनोमियल है इसका भी डोमेन क्या आएगा, ऑल रियल नंबर आएगा। मीन्स क्या है, r/r का फॉर्म है। तो अगर हमें इसका डोमेन निकालना है, फाइनल डोमेन निकालना है, तो इस शॉर्टकट का हम यूज कर देंगे r माइनस, और कहाँ पे gx 0 हो रहा है, ऑब्वियस है gx की वैल्यू को क्या करना होगा, 0 कर देंगे। तो आई थिंक x की वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। आई थिंक x 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब r को हमें क्या करना होगा, r में से 1 को हमें माइनस कर देना होगा। आई थिंक ये इस क्वेश्चन का फाइनल डोमेन हो जाएगा। एक और एग्जांपल से हम इस बात को समझ लेते हैं। fx इज इक्वल टू tan x। अब tan x का हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। tan x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x। ऑब्वियस है sin x का जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर होता है, और cos का भी क्या होता है, ऑल रियल नंबर होता है। अब हमें देखना होगा कि cos x कहाँ पे 0 होता है। तो cos x ऑब्वियस है, अगर हम लिखें cos x कहाँ पे 0 आएगा, तो cos x वहां पे 0 होता है जहां पे x की वैल्यू क्या हो, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो। क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को हम क्या डिनोट कर देंगे, 2n + 1 π/2। आई थिंक इस x को हमें कंसीडर नहीं करना होगा। तो इस केस में जो डोमेन आएगा, इस केस में जो डोमेन आएगा, तो ऑब्वियस है tan x का जो डोमेन आएगा r माइनस 2n + 1 π/2। tan x का डोमेन होता है r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, बिकॉज द tan जो cos x होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 वैल्यू देता है। आई थिंक इस x को हमें माइनस कर देना होगा। अब यार सेम तरीके से हम sec x
सेक एक्स का भी डोमेन फाइंड करें तो क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स। जैसा कि 1 भी एक पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल का जो डोमेन आर होता है और कॉस एक्स का भी आर आता है। आई थिंक इस ट्रिक का हम यूज कर लेंगे। अभी अभी सीखा है आर माइनस, ये कहाँ पे जीरो होगा, तो आर माइनस 2n+1 पाई बाई 2, ये क्या करेंगे आर में से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। सेम अगर हम कॉट एक्स की बात करें तो कॉट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। सेम तरीके से ये आर बाई आर होगा, बट उस x को हमें कंसीडर नहीं करना होगा जिसके लिए मेरा डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो जैसा कि हमें पता है कि साइन x इज इक्वल टू जीरो, देन x क्या होता है n पाई, इट मींस x इज इक्वल टू n पाई हमारे काम का नहीं होगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा r माइनस n पाई, ये इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। सेम तरीके से अगर हम बात करें कोसेक x का, कोसेक x 1 अपॉन साइन x होता है। आई थिंक वही ट्रिक यूज होगा, इट मींस r माइनस n पाई। ये इस टाइप के क्वेश्चन का डोमेन क्या लिखेंगे हम, डायरेक्ट r माइनस उस x को नहीं रखेंगे जिसके लिए मेरा डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। देन fx is equal to 1 by mod x minus x प्लस साइन इनवर्स x। अगर इस क्वेश्चन का हमें डोमेन निकालना है तो ऑब्वियस ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि 1 बाई रूट एफ एक्स होगा। तो एफ एक्स की वैल्यू को हमें क्या करना होगा, मॉड एक्स माइनस एक्स को हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होना होगा, सॉरी जीरो के इक्वल नहीं होगा। आई थिंक 1 बाई रूट एफ एक्स होगा तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो आएगा, मीन्स मॉड एक्स ग्रेटर देन एक्स होगा। उस कंडीशन में हमें क्या एक्स मिल रहा है, थोड़ा सा अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें, आई थिंक मॉड एक्स का जो ग्राफ है, मॉड एक्स का ग्राफ जो है कुछ इस टाइप का है। और ऑब्वियस है जो x आएगा, मॉड x बड़ा है किससे, x से बड़ा है। आई थिंक अगर हम x बनाने की कोशिश करें y इज इक्वल टू x जो होता है, आई थिंक ये ग्राफ होगा y इज इक्वल टू x का, y इज इक्वल टू x का जो ग्राफ होगा ये y इज इक्वल टू x का ग्राफ है, और ये आपका y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है। तो हमें मॉड x को बड़ा लेना है, मॉड x बड़ा है x से। आई थिंक ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो रहा है, इससे बड़ा हो रहा है, ये वाला पार्ट इससे बड़ा हो रहा है, और ये वाला पार्ट क्या है, इक्वल है। आई थिंक ये वाला ग्राफ हमारे काम का होगा क्योंकि मॉड x का जो ग्राफ है x से बड़ा है, बाकी ये वाला ग्राफ इसको ओवरलैप कर रहा है, आई थिंक इक्वल है। तो किस x, इस कंडीशन में क्या x निकल के आएगा, आई थिंक माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। जीरो को काउंट नहीं करना है बिकॉज इक्वलिटी नहीं लगा है। तो यहां से जो x आएगा, x जो निकल के आएगा माइनस इन्फिनिटी टू जीरो है। और अभी अभी हमने पढ़ा है साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, x बिलोंग टू -1 to 1। अब फाइनल क्या करना होगा, इसका हमें इंटरसेक्शन लेना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे -1 लिखूं फिर 0 एंड 1, क्योंकि सारे क्रिटिकल पॉइंट को हम नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं, तो पहला जो मेरा इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी टू 0, आई थिंक ये वाला इंटरवल हो जाएगा, 0 को कंसीडर नहीं करना है। एंड सेकेंड वाला क्या है, -1 to 1, आई थिंक -1 to 1 ये आ रहा है। तो फाइनल जो जोन कॉमन है, आई थिंक ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है। तो किस x के लिए पार्ट कॉमन है, ऑब्वियस -1 to 1, इट मींस डोमेन हो जाएगा आपका -1 to 0। 0 को काउंट नहीं करना है, आई थिंक 0 कॉमन नहीं है, तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल डोमेन हो जाएगा। तो स्टूडेंट एक और हम शॉर्टकट यहाँ पे देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं, 2 to the power sin इनवर्स x, और इस फंक्शन का हमें क्या निकालना है,
डोमेन निकालना है। अगर हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को गौर से देखें, ये पहले क्या रहा होगा, आई थिंक 2 टू द पावर x रहा होगा। x को रिप्लेस किसने किया है, साइन इनवर्स x ने इसको क्या कर दिया है, रिप्लेस किया है। तो मैं ये बात बोल रहा हूं कि अगर ओरिजिनल फंक्शन ऐसा है जिसका डोमेन क्या है, r है, ओरिजिनल फंक्शन ऐसा है जिसका डोमेन क्या है, r है, ऐसे सारे फंक्शन जिसका डोमेन क्या है, r है, उसके x को रिप्लेस करने वाला कोई एक ऐसा फंक्शन आ जाए तो डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन पे शिफ्ट हो जाएगा। आई थिंक जैसा कि हमें पता है 2 टू द पावर x रहा होगा, तो फाइनली इसका डोमेन क्या रहा होगा, r रहा होगा, ऑल रियल नंबर। इसके x को रिप्लेस करने वाला कोई और फंक्शन है, तो फाइनली इस फंक्शन का जो डोमेन होगा ये पूरे फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। आई थिंक जैसा कि हमें पता है साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, इट मीन साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है x बिलोंग टू -1 to 1 या x बिलोंग टू -1 to 1, तो ये जो डोमेन आएगा ये पूरे क्वेश्चन का डोमेन हो जाएगा। आई थिंक इस फंक्शन का जो डोमेन आएगा -1 to 1 आ जाएगा। तो हमें याद क्या करना है, ऐसे सारे फंक्शन जिनका डोमेन ऑल रियल नंबर है उसके x को हटा करके कोई तीसरा फंक्शन आ जाए तो डोमेन क्या होगा, उस पर्टिकुलर फंक्शन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, fx इज इक्वल टू 1/√(x - x) प्लस 2 टाइम 2 टू द पावर साइन इनवर्स x। इस फंक्शन का हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। अभी अभी इसका डोमेन हम निकाल चुके हैं। इसका डोमेन क्या आया है, x बिलोंग टू -∞ to 0। जैसा कि ग्राफ है, अभी इसका ग्राफ बनाया था, हमें उस पार्ट को कंसीडर किया है, तो पर्टिकुलर x क्या निकल के आया है, -∞ to 0। एंड देन दूसरे फंक्शन का अगर हम डोमेन निकालें तो 2 टू द पावर साइन इनवर्स x का जो डोमेन आया है, x बिलोंग टू -1 to 1। अब हमें क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। तो पहला वाला जो सेट है ऑब्वियस है -1 to 1 है, तो -1 to 1 को हमने ये इस जोन को रख लिया है। एंड सेकंड क्या है, -∞ to 0। आई थिंक ये वाला पार्ट आ गया, -∞ to 0, और 0 को कंसीडर नहीं करना है तो मैंने यहाँ पे होल बना दिया है। आई थिंक ये वाला जोन क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। तो फाइनल जो x आएगा, x बिलोंग टू -1 को कंसीडर कर लेना होगा, -1 to 0। ये इस क्वेश्चन का फाइनल डोमेन हो जाएगा। तो कुछ स्पेशल टाइप के भी क्वेश्चन डोमेन में पूछे जाते हैं। 10 to the power x plus 10 to the power y is equal to 10, then find the domain of the function। तो बहुत ही आसान होता है। आई थिंक 10 to the power y is equal to, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 - 10 to the power x। इस जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसको हम क्या कर लें, आई थिंक इसको अगर हम लॉगरिथम फॉर्म में चेंज कर लें तो ऑब्वियसली इसका बेस क्या है, 10 है। आई थिंक y इधर शिफ्ट हो जाता है, देन y is equal to log of 10 - 10 to the power x। ये बनाया जा सकता है। और ये से y डिफाइन तभी होगा या इसकी कुछ वैल्यू आएगा, कब आएगा, जब ये कंडीशन को उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, लॉग वाला जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। आई थिंक बेस क्या है, 0 से बड़ा है और 1 के इक्वल भी नहीं है। आई थिंक 1 से भी बड़ा है, 1 के इक्वल नहीं है, तो लॉग वाला प्रॉपर्टी लगा देंगे। आई थिंक 10 - 10 to the power x क्या होगा, शुड बी ग्रेटर देन 0। यहां से 10 ग्रेटर देन 10 to the power x हो जाएगा। देन यहाँ पे अगर हम देख लें तो 10 - 10 to the power x ग्रेटर देन 0, इट मीन्स 10 to the power x लेस देन 10 है। अब ये से जो इनइक्वालिटी हमारे फंक्शन में होगा वही इनइक्वालिटी किस में होगा, x में भी होगा, बिकॉज ये फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। a to the power x का जो ग्राफ होगा आई थिंक इंक्रीजिंग होगा। जो इनइक्वालिटी पूरे फंक्शन में होगा वही इनइक्वालिटी किस में होगा, x में होगा। आई थिंक 10 को हम हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, x लेस देन 1। आई थिंक यहाँ से जो x निकल के आएगा
माइनस इन्फिनिटी टू 1, ये इस क्वेश्चन का फाइनल डोमेन आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन लिख देते हैं। इफ fx इज डिफाइन if x belong to 0 to 1, then find the domain of the function f5 x स्क्वायर। इसका हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। जैसा कि फंक्शन डिफाइन है 0 to 1, इट मीन्स यहां से हमें पता चल रहा है कि fx डिफाइन है, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, 0 to 1। यहां पे फोकस करें तो x का रोल कौन प्ले कर रहा है, 5x स्क्वायर। तो सिंपली हमें उस फंक्शन को कहां से कहां तक लाई करा देना होगा, 0 to 1 लाई करा देना होगा। ऑब्वियस है ये 5x स्क्वायर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। आई थिंक ये ऑलवेज ट्रू वाली बात है, तो ये वाला केस हम हटा देंगे क्योंकि 5x स्क्वायर 0 से बड़ा होता ही है। आई थिंक इस वाले केस को हम सॉल्व कर लेंगे। 5x स्क्वायर लेस देन 1, देन x स्क्वायर ये आ जाएगा। फाइनली क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना हमें आता है। x स्क्वायर लेस देन 1/5, अगर हम क्या करें दोनों साइड रूट ले लें, रूट ले लिया तो ऑब्वियस है रूट x स्क्वायर क्या होता है, मॉड x होगा। एंड यहां से क्या हो जाएगा आपका 1 ये 0 to 1 कंसीडर करना था, आई थिंक इक्वलिटी भी होगा, तो 1/√5 मॉड x लेस और इक्वल टू a है। जैसा एक फॉर्मूला हम लोग याद रखते हैं, इफ मॉड x लेस देन a, देन x की वैल्यू क्या होता है, -a हो जाता है। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे लगा देंगे। आई थिंक यहाँ से x क्या निकल के आएगा, x निकल के आएगा -1/√5 x 1/√5 -1/√5 से लेके 1/√5, ये जो x आएगा ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का डोमेन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा है, इसका डोमेन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेल बहुत सिंपल है। cos इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो -1 to 1 लाई करता है। तो x के प्लेस पे क्या है आपका log x, ये टू द बेस 3 है, इसकी वैल्यू को हमें कहां से कहां तक लाई कराना होगा, -1 to 1। इस क्वेश्चन का जो ट्रिक होता है, ये जो बेस 3 है यहाँ पे भी हम बेस 3 लाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे भी बेस 3 लाने की कोशिश करेंगे। तो -1 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 into 1 ऐसा हम लिख सकते हैं, और 1 को हम क्या लिख दें, log 3 to the base 3, बिकॉज log 3 to the base 3 क्या होता है, 1 होता है log x3। और यहाँ पे तो ऑब्वियस है 1 को हम log 3 to the base 3 लिख सकते हैं। अभी जो -1 है ये कहाँ शिफ्ट हो जाता है, आई थिंक पावर में शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स log 3 ये माइनस में जाएगा, आई थिंक 1/3 बन जाएगा, बिकॉज 3 का पावर -1 क्या होता है, 1/3 हो जाएगा। log x एंड यहां से आ जाएगा आपका log 3 to the base 3। मैं आपको बता दूं log जो होता है अगर बेस 1 से बड़ा है तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, आई थिंक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो जो इनइक्वालिटी फंक्शन में होगा वही इनइक्वालिटी किस में आ जाएगा, x में आ जाएगा। आई थिंक जो इनइक्वालिटी log में होगा वही इनइक्वालिटी किस में हो जाएगा, x में आ जाएगा। आई थिंक log 3 को हम कैंसिल कर देंगे, तो फाइनल 1/3 यहां से x बचेगा और यहां से 3 आ जाएगा। तो जो फाइनल हमें रिक्वायरमेंट है, फाइनल जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्या निकालने का था, x निकालने का था, क्योंकि जो x होगा वही इस क्वेश्चन का डोमेन होगा। इट मीन्स डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू 1/3 to 3, ये इस क्वेश्चन का फाइनल डोमेन होगा। अब जैसा कि क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा है, इसका हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। अब यार एक सिंपल सा log होता है, log x to the base y, ये डिफाइन तभी होता है, ऐसा हम बता चुके हैं कि x 0 से बड़ा होगा, y भी पॉजिटिव होगा एंड y नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो दो बात तो बहुत कॉमन सी चीज है जो हमेशा ही ट्रू होगा, बिकॉज बेस जो है पॉजिटिव है और बेस 1 के इक्वल नहीं है। आई थिंक इसको हम अपने इंटरसेक्शन में शामिल नहीं करेंगे,
ये वाला जो टर्म है वो x की तरह आया है, और x को हम क्या कर देंगे, जो x की तरह करेंगे, आई थिंक log 4 log x to the base 9, ये क्या होगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। आई थिंक तभी ये डिफाइन होगा जब ये अमाउंट क्या होगा, 0 से बड़ा आएगा। फिर भाई सिंपल सा ट्रिक लगाएंगे हम। 0 को हम क्या लिख सकते हैं, आई थिंक 0 को हम क्या लिख सकते हैं, log 4 log x to the base 9, इसको हम लिखेंगे 4 बेस पे। आई थिंक इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 1 to the base 4, क्योंकि log 1 की वैल्यू क्या होगा, 0 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये log 4 को हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि बेस 1 है तो जो इनइक्वालिटी हमारा फंक्शन का होगा वही इनइक्वालिटी क्या होगा, x में भी आ जाएगा। आई थिंक log x to the base 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्वियस 1 बचा होगा। फिर इस 1 को हम क्या करेंगे, log 9 बेस पे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एक लाइन हम बढ़ा देंगे। आई थिंक log x to the base 9, 1 को हम लिख सकते हैं log 9 to the base 9, log 9 to the base 9। और फर्दर क्या आ गया, बेस वाला अमाउंट log 9 से log 9 को हम हटा देंगे, तो x ग्रेटर देन 9, आई थिंक जो x आएगा वही क्या होगा, क्वेश्चन का डोमेन आएगा। इट मीन्स x बिलोंग टू 9 to infinity, ये जो सेट आया है यही सेट क्या होगा, हमारे क्वेश्चन का डोमेन आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमने डोमेन के क्वेश्चन किए, जो काफ़ी ट्रिक भी हमने सीखे, और इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें भी सारे कॉन्सेप्ट को मिला के हम क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।